हॉबीज वगैरह सवाल। हॉबीज पे ओनली छावा मूवी के बारे में पूछा गया, क्योंकि मेरी हॉबी सिनेमा है। सिनेमा तो बस एक ही डाली आपने, एक से ज्यादा भरा? मतलब कुकिंग भी है, लेकिन कुकिंग से उनने कुछ पूछा नहीं। जी जी, जैसे मैं 4 से 5 पॉइंट में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो फिल्म्स के एक सिलेक्टेड मटेरियल रखो। अच्छा। मटेरियल इधर उधर भटकना नहीं है। साथ ही जैसे कि करंट की लिए बात की जाए तो करंट को इतना हावी नहीं करना चाहिए जैसे स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न बनते हैं हर बार। तो करंट के लिए क्या है, 2 हिस्से में पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यूज चल रहे हैं और हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अपना इंटरव्यू देकर के आए हैं, तो वीडियो में हम सर का एक्सपीरियंस जानेंगे इंटरव्यू का, और कितने बोर्ड वगैरह चल रहे हैं, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा सर की स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू काफी सामान्य था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछे गए थे, और सामान्य मतलब जो डेफ है ना उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा। और टाइम पे अगर पीरियड देखा जाए तो ज्यादा 12 से 15 मिनट का टाइम ले रहा ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम वगैरह क्या है, इंटरव्यू कौन सा है, नाम वगैरह आपका थोड़ा सा बता है। जी, मेरा मेंस 6वां था और साक्षात्कार मेरा प्रथम था। अच्छा, पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपना नाम वगैरह कहाँ से? जी, मेरा नाम दीपक वर्मा और मैं भिंड जिले से हूँ। मीडियम आपका हिंदी या इंग्लिश? जी, हिंदी। हिंदी मीडियम। किस सवाल से शुरुआत हुई आपके इंटरव्यू से? जैसे मैंने क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की है, तो जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूँ, सर बोलते हैं ठीक है बैठिए आप। और उसके बाद सर मतलब मेहरा सर का बोर्ड था, मेहरा सर का बोर्ड। जी जी, तो बोलते हैं बैठिए आप, और पूछते हैं सीधा कि आपने जॉब क्यों की। तो वही सारी चीजें उनको बतानी पड़ी कि जॉब क्यों की और आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे प्रशासन में, वो सारी चीजें। उसके बाद सामान्य प्रश्न पूछे कि मतलब इतना टाइम गैप क्यों ले लिया। 2016 में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, तो तब से लेके अभी तक कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पीजी वगैरह के लिए अप्लाई किया है क्या। तो बताया उनको जी सर इसी वर्ष अप्लाई किया है और किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं। ये सारी चीजें सामान्य प्रश्न थे उनके, ज्यादा कोई डिफिकल्ट प्रश्न थे ही नहीं। आईआर वगैरह से सवाल? इंटरनेशनल रिलेशन पर अगर देखा जाए तो शुभांशु शुक्ला जी के बारे में पूछा है बस ओनली। अच्छा। और बाकी प्रश्न यही था उनका सीधा कि भारत में इतनी गरीबी है, सारी चीजें इतनी समस्याएं देखने को मिलती हैं, फिर भी अनुसंधान पे इतना खर्च क्यों कर रहे हैं। ओके। तो उस संदर्भ में सवाल था उनका। अच्छा, सब क्या मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये सवाल रहा है। आइए उससे करंट से लिंक करके, और इसके अलावा और करंट अफेयर का कोई सवाल आपका याद आ रहा है? जैसे कि जो एक और बोर्ड मेंबर थे उनका सीधा यही पूछना था कि आज का पेपर पढ़ के आए क्या। हम कहा जी सर, तो पेपर में कुछ बताइए, 2-3 कुछ खबरें हो ऐसी। तो बस यही सामान्य प्रश्न है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। हॉबीज वगैरह सवाल? हॉबीज पे ओनली छावा मूवी के बारे में पूछा गया, क्योंकि मेरी हॉबी सिनेमा है। सिनेमा तो बस एक ही डाली आपने, एक से ज्यादा भरा? मतलब कुकिंग भी है, लेकिन कुकिंग से उनने कुछ पूछा नहीं। जी नहीं, बस सिनेमा से ही पूछा। डेप्थ से और किस तरह के सवाल? डेप से सामान जो जैसे कि जो मेरे उद्देश्य हैं जो मैंने उसमें लिखे हैं कि आप लोक सेवक क्यों बनना चाहते हैं, तो उनका ये बोलना था कि आप प्रशासन में क्या कर सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, ये सारी चीजें। कितनी देर चला होगा इंटरव्यू? 12 से 15 मिनट की समथिंग होगा बीच में। हाँ। अच्छा, इतना ही चल रहा है सब? हाँ, सभी कहते हैं। क्या लगा बोर्ड क्या चेक कर रहा है 12 से 15 मिनट में? किस तरह से वो चेक कर लेगा कैंडिडेट? ज्ञान तो चेक नहीं करना चाह रहे हैं। हाँ। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं कि आप अच्छा। किसी मुद्दे पे कितना अच्छा सोचते हैं। ओके। समीक्षात्मक सोच आपकी कैसी है, आपके विचार कितने अच्छे हैं, खाली वो ये देखना चाहते हैं। बाकी जहाँ ज्ञान की बात आती है तो वहाँ फैक्ट फिर ऐसे पूछे जाते हैं कि आपको हो सकता है सॉरी बोलना पड़े। बिल्कुल, वो आपकी विनम्रता भी देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी विनम्रता है। हाँ। जी। अच्छा, कितने बोर्ड चल रहे हैं अभी? तो जैसे इससे पहले 4 बोर्ड भी थे, जैसे 7 तारीख की बात की जाए, 11 की बात की जाए तो 3 बोर्ड थे, क्योंकि राइक वर्सर ठीक है। उसके बाद अब आज देखा जाए तो आज 2 ही बोर्ड थे। हाँ, मेहरा सर का और कोष्टी सर का। जी। ओके सर, मैं थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा। फिल्म्स की स्ट्रेटजी किस तरह से आप चीजों को करते हैं, तैयारी वगैरह अपनी स्ट्रेटजी वगैरह किस तरह से रखते हैं? जी, जैसे मैं 4 से 5 पॉइंट में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम तो फिल्म्स के एक सिलेक्टेड मटेरियल रखो। अच्छा। मटेरियल इधर उधर भटकना नहीं है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं जो फ्रेशर होते हैं, ये मटेरियल वो कोचिंग का मटेरियल, आप एक बार अच्छे से शोध कर लो उस चीज पे और देख लो कि बेस्ट मटेरियल क्या है। अच्छा। और बेस्ट मटेरियल चूज करने के बाद जब आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम खुद का शोध करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्या पूछा जा सकता है, करंट में क्या क्या चीजें चल रही हैं, तो वो अपडेट करो। वो मायने रखता है। 4 नोट्स रख लोगे वो कोई मायने रखता है। दूसरा, एक टारगेट सेट करके पढ़ो। कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि उन्हें लगा कि 2 महीने 3 महीने प्रीलिम्स का टाइम है, पढ़ने में लग गए सीधा वो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट फिक्स होना चाहिए कि अगर हम 1 यूनिट कर रहे हैं तो 2 दिन में उसको कवर करना है। क्योंकि जब आप टारगेट फिक्स करते हैं तो आपका कम से कम रिवीजन 4 से 5 बार हो जाता है।
और फिर एक रिवीजन करने का भी तरीका होता है। एमपीपीएससी अगर प्रीलिम्स एग्जाम देखा जाए तो फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, कॉन्सेप्ट बेस पे कम रहता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें जब अध्ययन करते हैं उस टाइम पे इसको दो हिस्से में लेकर चलना चाहिए। जो फैक्चुअल डेटा होता है किसी भी यूनिट का, किसी भी टॉपिक का, उसको थोड़ा अलग करके उसको एक टाइम में पढ़ो। मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम होता है, मेमोरी पावर सबसे अच्छी होती है मॉर्निंग। उसको 3 से 4 घंटे उसको अलग टाइम दो, फिर प्रत्यक्ष से आप अलग टाइम दे सकते हो उसको, जो कॉन्सेप्ट वाला है पूरा टॉपिक लेके चल सकते हो उसके साथ में। तो ये होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने बात कही कि मतलब जो अपना मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल अपना जो चूज करके और उनको पढ़े। आपके अकॉर्डिंग आपका बेस्ट मटेरियल क्या था? आपका मटेरियल क्या कुछ पढ़ते थे? मैं जैसे प्रीलिम्स की बात की जाए तो प्रीलिम्स में जैसे कि जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट है उनमें जैसे देखा जाए आकार के नोट्स आप प्राथमिकता दे सकते हैं। जैसे हिस्ट्री वगैरह है, ज्योग्राफी वगैरह है, पॉलिटी वगैरह है, आकार के नोट्स पढ़ सकते हैं उसमें। बाकी जैसे कि अदर यूनिट देख लिया जाए, जैसे यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 10 है, तो इनके लिए आप परीक्षा नाम के नोट्स प्राथमिकता दे सकते हो। काफ़ी बेहतर नोट्स हैं और हर बार वो अपडेट करते हैं। साथ ही एमपी के लिए अगर बात की जाए तो एमपी के लिए जैसे कि परीक्षा नाम तो है ही, और साथ में अभी सिलेक्शन तक भी आ गई है, काफ़ी चर्चा में है और कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही जैसे कि करंट के लिए बात की जाए तो करंट को इतना हावी नहीं करना चाहिए जैसे स्टूडेंट कर लेते हैं, क्योंकि 7 से 8 प्रश्न बनते हैं हर बार। तो करंट के लिए क्या है, 2 हिस्से में पढ़ो। जैसे स्पीडी वगैरह है तो स्पीडी को ले लो। स्पीडी में जैसे कि इंटरनेशनल और नेशनल करंट बन जाएगा, तो उसमें जैसे कि वो भी सिलेक्टेड पेज होना चाहिए उसमें कि कहाँ से प्रश्न बना है, 10 से 12 पेज बस ओनली। और जैसे कि एग्जाम पीडिया है एमपी करंट के लिए, वो सबसे बढ़िया बुक है। इन सारी चीज़ों से कवर कर सकते हैं। और मेंस के लिए क्या आंसर राइटिंग की अप्रोच क्या थी आपकी? क्या स्ट्रैटेजी थी मेंस की? मेंस के लिए मेन है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं इसमें 2 से 3 पॉइंट में बताना चाहूँगा। पहले तो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए, ये क्लियर है। अगर आपके शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं है तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बार बार। अच्छा। और शॉर्ट नोट्स भी आपको इस तरीके से तैयार करने हैं कि उसमें एक फॉर्मेटिंग होना चाहिए, सीधा सीधा, कि आप जैसे वहाँ देखें और सीधा मेंस में लिख पाए उसको, क्योंकि वहाँ इतना सोचने का टाइम नहीं होता, पहला। दूसरा, जैसे कि आप रिवीजन कर रहे हैं, पहले तो कोशिश कीजिए कम से कम प्रत्येक यूनिट को कम से कम 10 बार रिवीजन करना। कई लोग क्या करते हैं, 2 से 3 बार पढ़ा और सीधा लिखने में लग जाते हैं। माइंड में कुछ बनेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं कुछ। कम से कम इतनी बार रिवीजन कर लो कि आप अच्छे से उसको लिख पाओ पहले तो। और इसमें साथ में जैसे लिखते टाइम देख सकते हैं, एक जैसे मैं फॉलो करता हूँ, अगर कोई फॉलो करना चाहे तो कर सकता है। जैसे कि जब आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमने एक टाइम फिक्स कर रखा होता है। जैसे कि चाहे 7 मार्कर हो, चाहे 10 मार्कर हो, चाहे 2 मार्कर हो। तो उसमें जब हम किसी आंसर फ्रेम कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें 25 से जैसे कि अकॉर्डिंग मतलब किसके लिए कितना टाइम रखा, 20 से 30 सेकंड हमें इतना देना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि आंसर में हम लिखेंगे क्या, इसको फ्रेम कैसे करेंगे, उसके बाद लिखना चाहिए। ना कि सीधा प्रश्न देखा और लिखने में लग गए, फिर वो कुछ का कुछ और लिखता है। बिल्कुल, उसमें फिर ये रहता है ना कि कुछ चीजें जो एक सीक्वेंस वाइज नहीं लिख पाता। बोलता हूँ डीप थिंकिंग। हाँ, एक डीप थिंकिंग करो 20 से 30 सेकंड की, और उसके बाद लिखना चालू करो, ये सबसे बेस्ट रहता है। आपने कहा नोट्स बनाने चाहिए अपने, जी। हैंड रिटन नोट्स। तो किस तरह से बनाते थे आप? किन किन सोर्सेज, क्या एक ही सोर्स लेते थे या एक से अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके तब बनाते थे? टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते थे उसमें, जैसे कि गूगल का वेबसाइट वगैरह या कुछ और चीज? जी, जैसे कि सोर्सेज की बात की जाए, जैसे कि इंटरनेट का भी काफ़ी यूज किया है, गूगल वगैरह का, ठीक है। और आज के टाइम पे चैट जीपीटी, जितना डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले लो। फिर भी इतनी निर्भरता नहीं होना चाहिए, मैं बोलना चाहूँगा कि तो मतलब डिपेंड ना रहे कोई चैट जीपीटी पर, क्रॉस चेक कर क्योंकि रचनात्मकता खत्म कर देगी वो व्यक्ति की। साथ ही जैसे कि नोट्स कभी किसी एक परफेक्ट नोट्स नहीं होता, ठीक है। आप 2 से 3 नोट्स पहले एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। किसी भी कोचिंग ला रहे, और क्या होता है, पेपर वाइज होते हैं। किसी कोचिंग का कोई नोट्स अच्छा है, किसी कोचिंग का कोई नोट्स अच्छा है, कुछ मटेरियल बुक्स में मिल रहा है अच्छा। हाँ। तो आप जब से 2 से 3 जगह उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर उनके बाद व्यवस्थित नोट्स बनाइए। क्योंकि आप 2-3 बार रीडिंग कर चुके हो ना अलग अलग नोट्स की, तो आपको पता चल जाए कंटेंट कहाँ से क्या बेस्ट है। उसके बाद नोट्स बनाइए, और नोट्स एक बार में किसी के परफेक्ट नहीं बनते। हर कोई ये सोच के बैठा हो कि एक ही बार में बना के रहेंगे, तो उसकी गलत फहमी है। एक बार बनाइए, दूसरी बार प्रयास कीजिए, तीसरी बार कीजिए, बेटर बन ही जाएंगे। उनको अपडेट करते रहना चाहिए। जी जी, बराबर। पीवाईक्यूज वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा, सबसे बेस्ट जैसे कि टेस्ट सीरीज वगैरह तो होती है, तो स्टूडेंट देते हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा टेस्ट सीरीज नहीं देनी चाहिए, कि मैंने कभी नहीं दी। अच्छा। मैंने 6 बार प्रीलिम्स दिया है और 6 बार ही मेंस दिया है, कभी रुका नहीं है। एक बार प्रीलिम्स नहीं क्या बात लेकिन है? मैंने टेस्ट सीरीज कभी वही का जो नहीं आपने दी। हाँ, बताया, तो मैं वही बता रहा हूँ, सबसे अच्छा है कि पढ़ने का व्यवस्थित तरीका होना चाहिए।
माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं वो सारी चीज़ें। क्योंकि किसी नोट्स पे अगर डिपेंड हो, जैसे कि मान के यूनिट 9 पढ़ रहे हो, परीक्षा दामी ले लो, अच्छे कॉन्सेप्ट है, अच्छे फैक्ट है, सारी चीज़ें, लेकिन आयोग कैसा पूछता है, कॉन्सेप्ट लेवल पे पूछ लेता है। तो आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करो उस चीज़ को, इंटरनेट पे सर्च करो उसमें क्या तथ्य हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसको, तो अपने आप प्रश्न बनने लगते हैं थियोरिकल। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है ये कि सबसे बेहतर तरीका रहता है पढ़ने का। ओके सर, लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनको? यही रहेगा कि जिन लोगों के भी अभी आगामी साक्षात्कार हैं वो बिल्कुल निडर होके आए, क्योंकि अंदर माहौल बिल्कुल कूल है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है और वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, ओके सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो, दोबारा ना आना पड़े आपको, होगी बस इसी बार में आपका हो जाए आपकी डिजायर रैंक के साथ। एंड थैंक यू सो मच सर।